भरत मातु कही गई बिलखानी, का अनमन हसी कह हसी रानी। अरे अरे दासी, क्या हुआ तुमको? इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? बताओ। आज तो पूरे नगर में हर्ष उल्लास का दिन है। हमारे राजा का राजा राम का राजा देखने में जा रहा है। क्यों इतने उदास हो दासी? बताओ मुझे। बोलो, है यह क्या ढंग? आज रंग सब जगह है, पर तू क्यों है बदरंग? हम सब ने शीश उठाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। दासी, तू जो रो रही शगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? दासी, क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है? सच्ची बात रानी, तुम आज अवध के कृत्यों से अनजान हो। क्या ये सही है? देखो तो सही, घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी रानी यह फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है, मातम है। बजते हैं यह जो नगारे, इनकी आवाजों में दम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर बितना की। रानी किसी घोर नींद में है, और लोग ख्याल में भरा। तू सदा जीतती थी चौसर, पर अब की मात खा रही है। ले देख रानी तेरी कोट, किस घर पर मार खा रही है। वे रंग में है भदरंग है तो, क्या पासे नृत्य के प्यारे हैं। तेरे छक्के छूट जाएंगे, अब की उनके पवारे हैं। वह बाहर आने वाला है, जो तीर छिपा तरकस में है। तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है, मेरे बस में है। जो तुझको प्राण समझते थे, निस्वार्थ तेरे रहते थे। जो प्यार भारत को करते थे, नहीं उनकी मेरी राजा मेरी दशरथ जब तेरी काटे जाते हैं। राम को माना है, हमको धिक्कार है। चल निकल के हाथे चंडाली, किसने तेरी मत मारी है? जो स्वच्छ हुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। दासी, अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा निचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, तुझको मैं मुंह मांगा कर दूंगी। दासी, तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यह ले। ना यह हार तुम्ही को शोभा दे। दासी लालची मांगती है जी राम की और आज उस भोले भरत कुछ याद तुम्हें आता? तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से चलता लेते हैं। मैंने राम भरत को भेज दिया और राम को बलिहारी ऐसे उत्सव को जो देश देश में लेते हो, वो एक पुत्र का राज तिलक जो बेटे मामा के घर में। ओ दुष्टा, हो जामा। राजपाट की बात में तो होती है कौन? मुझको समान है राम भरत,
एक ही पेड़ के साथी हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, वही दोनों मेरी दो आंखें हैं। दासी, यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का क्या क्या करत परी ऐसी मेरी जो मुंह अपना निचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो। कैकेयी, दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊं। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया था, इसलिए भरत का था ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया था। रानी शतरंज बिछी है वह, जिसमें कि मात तू खाएगी। नक्शा ऐसा बनता जाता, घर ही में झिझ हो जाएगी। तुम घोड़े की चाल पर हो, प्यादास उधर दे रहा है, रास्ते वजीर ने रोके हैं, रुखवाद शाह ने फेरा है। तुम उत्सव जिन्हें समझती हो, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली एक तुम्हें, उस ओर प्रजा काबल है। देखे अब कौन विजय पाए, देखे अब कौन विजय पाए, विधना किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई तो वो तुम्हारी हार नहीं है रानी, वो भरत की है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। धिक ऐसे परवश जीवन पर जो पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। दासी, ठीक ही है। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो कैर खैर ही होता है। दासी, मेरा तू भला चाहती है, अब तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है, यह सब अब जान लिया मैंने। सही है। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। हाँ रानी, वही तो बताने में आई थी, लेकिन मुझे धक्का मार के वहां गिरा दिया, मुझे चोट लग गई, मेरे घुटने फूट गए। फिर भी कोई बात नहीं, होगा यह याद तुम्हें। 2 बार राजा पर खाती है यह घर का युद्ध जीतने को, बस वही तीर 2 खाती है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विष बाण बुझाकर तुम, मौके पर उसे चला देना, मृग की चौकड़ी भुलाकर तुम। नृप जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भवे कमानों की, पहले दिखलाना क्रियाचरित, फिर मांगना और वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, कल से ही 14 वर्षों को तब से बनकर राम वनवासी हो। दासी, तू मेरी मत की बलिहारी है अब से भरत रेडी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। दासी, मुझ सीधी ने यह समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी, तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोरी है। दासी, कोड़ है नहीं बुद्धि गठरी कि तुझे प्रदान विधाता ने, सिर से न ठती तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी अब,
युवराज बनेगा भरतलाल, हट मैंने यह ही ठानी अब। दासी, क्या मजाल है राजा की अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तो उसको मंजूर करे। हाँ, क्यों नहीं, बताओ तो सही। दासी, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, नीर अपराधी है। दासी, बन को तो 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं इस रानी को, ये कैसे समझेगी मेरी बातों को। आई जब नाव किनारे पर, तब चलती फिर तूफानों में। रानी तू अपने हाथों से है मार खिलाड़ी पांवों में। समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहती जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी, राज महोत्सव के हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौतन से। वह एक दिन के बदले 14 वर्षों तक काह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरतलाल भरतलाल इतने दिन में जनता को प्रिय हो जाएंगे। यदि वह हटाना भी चाहे तो हटा न उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज राम को मिलता है। यदि 12 साल रहे वन में, हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे रानी, राम भी राजकुमार है ना, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा दया करना चाहिए। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। सब जो मैंने बताया वो सब समझ गई, सब जान गई। जरूर दासी, जरूर। अब आज लगाओ मन में तुम, देखो वह संध्या होती है। रानी, हाँ दासी, देखो वह संध्या होती है। जाओ अब कोट भवन में। ठीक है दासी। हाँ, भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तक नहीं, डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तक। देखो राजा की बातों में आना नहीं, देखो राजा की बातों में आना नहीं, भूल कर भी तुम देखा खाना नहीं, भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तक भूल जाना नहीं, डगमगाना अब सूरज साहू टेंट वाले।
जय श्री राम। हमारे पास कुछ सहयोग आया है। पंडित श्री ओम प्रकाश पांडे मालिक भाई 1100 रुपया, श्री कृष्णावतार साहू 201 रुपया, श्री रंगलाल पांडे तारा पर 251 रुपया, ब्रिज किशोर पांडे जज भाई 501 रुपया, श्री प्रेमचंद्र मिश्रा दिनेश मिश्रा 2100 रुपया, श्री दशरथ प्रसाद पांडे शिखापुर 501 रुपया। अभी जो आपके सामने मंच पर गए थे अजीत पांडे सच्चन जिला पंचायत सदस्य, भगवान करें कि लड़ रहे हैं नहीं, अब यही कहना पड़े अगले साल से 2100 रुपया। ग्राम प्रधान श्रीमती रिंकू पांडे 1100 रुपया। हमारे रामलीला समिति के अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव की बुआ रीता श्रीवास्तव की तरफ से 501 रुपया। शेष प्रकाश पांडे देवा भाई 2100 रुपया। संजय पांडे तारा पर 1500 रुपया। अशोक कुमार श्रीवास्तव 501 रुपया। श्री बसंत कुमार पांडे जी 501 रुपया। श्री अरुण कुमार शुक्ला 101 रुपया। श्री जटाशंकर शुक्ला 101 रुपया। श्री कमलेश चौबे दुकान वाले 505 रुपया। श्री कृष्णानंद मिश्रा 1111 रुपया। मखद्दू कनौजिया 101 रुपया। श्री सुभाष चंद पांडे शिखापुर रिंकू भाई 251 रुपया। इसमें भी है शहर से बाहर। श्री रोहित मिश्रा 251 रुपया। श्री आदर्श पांडे 51 रुपया। श्री अमरजीत मिश्रा जी 100 रुपया। रिंकू पांडे शिखापुर व्यास जी के लिए 100 रुपया। धीरज दुबे व्यास जी के लिए 500 रुपया। संजय पांडे मंत्रा के संवाद पर मंत्रा के संवाद पर 100 रुपया। ये कौन है? रूपम पांडे। हेलो, क्या है? संजय पांडे। श्री संजय पांडे व्यास जी के लिए 100 रुपया। पिंटू भाई, श्री पिंटू भाई रामलीला सजावट के लिए 300 रुपया। अजीत पांडे सच्चन भाई कैकेयी मंत्रा संवाद पर 100 रुपया। हमारे रामलीला समिति के महाप्रबंधक संतोष पांडे साधु 151 रुपया। कैकेयी का अभिनय करने वाले हर्ष शुक्ला के पिताजी के तरफ से कैकेयी और मंत्रा के संवाद पर 51 रुपया। मुन्ना प्रधान मनोज शुक्ला 251 रुपया। श्री शिव कुमार पांडे कारा पर कैकेयी मंत्रा संवाद पर 1001 रुपया। डॉक्टर संजय पांडे कैकेयी मंत्रा संवाद पर 100 रुपया। इन सभी महानुभावों को धन्यवाद। धीरज दुबे के तरफ से कैकेयी मंत्रा के अभिनय पर 1000 रुपया। और कल से ही तो भाई उदय राज का ये दिन है। उदय राज को पौत्र की प्राप्ति हुई है। 500 रुपया कैकेयी मंत्रा संवाद पर उनकी तरफ से प्रदान किया गया है। उन्हें धन्यवाद।
साझ समय सानंद रिपु गायौ कैकेयी गेहा गवन निठुरता निकट किया जन धरि देह स्नेह साधु समय सानंद रिपु गयौ कैकेयी कि साध समय सानंद रिपु गयौ कैकेयी साध समय सानंद रिपु गयौ कैकेयी गवन निठुरता निकट किया सुमंत कैकेयी नहीं दिख रही। महाराज वो तो को भवन में चले गए हैं। कोप भवन में? जी महाराज। परंतु क्यों? मुझे नहीं मालूम है।
सवाय नरेश प्रिया पही गयो देख यसा दुखदारी भयो। जय श्री राम। श्री अजीत पांडे सच्चर भाई के तरफ से 101 रुपया ब्याज के लिए, हमारे गुरुजी जो मंच पर उपस्थित हैं पंडित रमेश चंद शुक्ला जी के तरफ से 500 रुपया व्यास मंच के लिए, इन दोनों महानुभावों को धन्यवाद। क्या हुआ प्रिय? प्रिय है प्राण प्रिय है यह क्या? बोलो तो रंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने है दास दिए वो आंखें फूलवा दूंगा मैं, जो चिहवा कड़वा बोली है वो चिहवा कटवा दूंगा मैं। लटके लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग उलझन में है, काकुल का कुल रंग बदला है। क्यों रानी, क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्या तुमको भारी पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा था उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो प्रिय, उठो उठो रानी, उठो 16 श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? मांगो रानी मांगो। यह सोनी मन मोनी शपथ बड़ी, यह सोनी मन मोनी शपथ बड़ी, हंसी उठी माती भूषण हो भैया। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है। ऐसा नहीं है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। राजन, तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। ऐसा नहीं है रानी। राजन, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती हैं। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती हैं।
रानी, सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी पतियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का सच्चा हो, जो सदा बात का पक्का हो। मांगू मांगू पे कहाँ हो दिया, कब हूँ न देहू न लेहू, दिल कहूँ वरदान दी, क्यों पावत संदेह। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रूठी हो। राजन, बोलो रानी। तुम मेरे स्वामी हो, जी। मेरा मन रखने वाले हो, जी। रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजन, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। राजन, चाहे जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। बिल्कुल। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु, वह ही मेरा धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। बस अरे जो कहीं हम ही दोष जानी दे, उनके चारी मांगे, रघुकुल रीति प्रभाव चली आई, प्राण आई कभी कभी जाई। रानी, बस दो वचन, मात्र दो वचन के लिए। रानी, आपको क्या कहे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न गई। रानी, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो, कर्जे तो अति करते नहीं, यह सब धोखा मेघों में है, जो कहा तो किया, बस एक बात मर्जों में है। व्यर्थ सब यह है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। राजन, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है अब मुझको तो पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो तो हे रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। अब तुम राम बढ़ा रही हो, कैकेयी। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ।
ये विचार तुम्हारे मन में आया कैसे कैकेयी? ऐसे ये तो संभव नहीं। ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए मझले पुत्र को राजपाट सौंप दिया जाए, यह संभव नहीं कैकेयी। तुम तो जानती हो सब पुत्र पिता को है समान। तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भक्त यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। यह पल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जो प्रकृति रूपणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तीर नहीं भर सकती है। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो तुमने मांगा यह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, परिणाम बलों में वास करे, और वो भी 14 वर्षों तक। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ने राजभरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो, मुझसे आनंद था मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि सोचना गगन सोचन। राजन, 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको तो बदल नहीं सकती। राजन, पड़ गई रेख जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। राजन, यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वो रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो, यह दूंगा पिछला वरदान। बुद्धि वाली नारी ऊंचे से मुझे गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है तुझसे मुझे डिगाती है। हम सूर्य पंच की चादर में कालीमान नहीं आने देंगे। सुनती है, सर्वस्व दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बढ़ जाता है, तो पार सिधारा जाता है। अब कर्तव्य तराजू है, अब यह बना
खुलता है। इस धर्म का पाठ धरा उस ओर पहाड़ का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता कर हो जा सीने में, जा ठंडी हो जा पहलू में। ओ पूरी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी 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 क्या कहती है, दशरथ का प्राण धर्म पर है। तू क्या राज का संस्थाने का सब कुछ बलिदान धर्म पर है। राजन, सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजान संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। राजन, दूसरे महाराज शिवी दलीच जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तौलते हैं अपना। राजन, तीसरा हुए श्वेत दधिच जो सुयश दान का लेते हैं, जब जाकर इंद्र मांगता है तो हड्डी अपनी दे देते हैं। राजन, मैं तुमसे शिवी हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवी दधिच जैसा हड्डियां मांस न मांग रही। राजन, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के किल में हो तो दे दो, वही मुनासिब है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता रानी, तू जो मुझ पे ललकार रही। रानी, तुम खुद ही अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपने ही करने पर सिर थुन थुन कर पछताएगी। अच्छा रानी, अच्छा है जो होना है हो, उसका मुझे अब चिंता है। मेरा तो आज सत्य ही पर जो भी कुछ ने उठाया सब है। रानी 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 आंचल पसार, कलकाले और तान भिले, ले राज और प्रवास भिले, और थाती ले और दशरथ के प्रहार भिले। राम